Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट उत्तराखंड टेबल्स यूसीसी दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन असेंबली. बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़. वी मस्ट कवर दिस न्यूज़. ठीक है. सेकेंड इज द सिवियर इरोजन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म. सो व्हाट इज फिजिकल फेडरलिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट. आज जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. एंड ये आर्टिकल्स का एग्ज़ाम में आने का चांसेस जो है दैट इज़ अबव 95%. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी. एंड मालदीव्स एसिलरेट्स प्लान टू लोअर डिपेंडेंस ऑन इंडिया. ऑफ कोर्स मालदीव्स, इंडिया मालदीव्स जो रो चल रहा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लोकसभा पासेस एंटी चीटिंग बिल. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल जो है वो पास हुआ है इन दी लोकसभा. सो इट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो लेट अस सी. फर्स्ट न्यूज़ इज उत्तराखंड टेबल्स यूसीसी बिल इन असेंबली. ठीक है. तो जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है, अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है उसको पेश किया गया इन दी उत्तराखंड पार्लियामेंट. ठीक है. तो उत्तराखंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे नॉट पार्लियामेंट बट उत्तराखंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे टेबल किया गया. तो व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल? आपको पता है हमारे देश में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक, एथनिक, रिलीजियस. ठीक है. बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. देर आर हिंदूज, देर आर मुस्लिम्स, देर आर क्रिश्चियंस, देर आर सिख, देर आर पारसीज, देर आर ज्यूज, देर आर जोरास्ट्रियंस, जैन्स, बुद्ध, बहुत सारे हमारे डाइवर्सिटी है. और जब हमारे अंग्रेज के शासन से पहले देर वॉज नो कॉमन पर्सनल लॉ जो होता है, जो आपका पर्सनल लॉज होता है, उसको जो डिटरमाइन करने के लिए कोई भी एक कॉमन सेट ऑफ लॉज नहीं था. ठीक है. कोई भी एक कॉमन सेट ऑफ लॉज नहीं था. अगर आप एक यूरोपियन सोसाइटी को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सिमिलर टाइप के पीपल रहते हैं, जो होमोजेनस सोसाइटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक क्रिश्चियन लॉ, लेट्स से पोर्चुगल में एक क्रिश्चियन लॉ, वो उन्होंने अपना एक हिसाब से लॉ बनाया और सब लोग वही फॉलो करते हैं. बट इट इज़ नॉट विद द केस ऑफ इंडिया, बिकॉज वी क्या है, वी आर वेरी डाइवर्स नेशन. बहुत 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 ज़्यादा हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है. तो एक सेट ऑफ लॉ जो है वो नहीं कर पाएगा, नहीं, वी वर नॉट एबल टू मेक सच ए लॉ. ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ी शासन के बाद क्या हुआ, हमें पता चला कि हमें एक ऐसा लॉ चाहिए जो हमें एक गवर्न करे. लेकिन अंबेडकर जी ने भी सोचा कि इतना जल्दी, मतलब अभी हमें जस्ट इंडिपेंडेंस मिला है, उसमें अगर हम लोग इस तरीके का कोई अगर एक लॉ जो है वो लेकर आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर दी सोसाइटी, क्योंकि हम जो है एक्सेप्टेंस उतना जल्दी नहीं ला पाएंगे. तो उन्होंने उसको डीपीएसपी में डाला, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एंड आर्टिकल 44 जो है वो आपका ये जो इसको है गवर्न करता है. ठीक है. आपका यूसीसी को गवर्न करता है कि आप इन फर्दर देयर शुड बी प्लान्स ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल. मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए हर चीज़ का, जो पर्सनल लॉज है, हर ग्रुप का पर्सनल लॉज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए इन एंटायर कंट्री. ठीक है. हर कंट्री का, पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल होना चाहिए, स्पेशली फॉर पर्सनल लॉस. पर्सनल लॉस मीन्स लाइक मैरिज, लाइक डिवोर्स, लाइक इनहेरिटेंस. ठीक है. प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस. सब रिलीजन में डिफरेंट है, राइट. हिंदू जो रिलीजन है, हिंदू कोड जो है आपका, हिंदू सक्सेशन एक्ट्स है, तो वो सब एक्ट्स जो है वो अलग है. मुस्लिम्स के अलग लॉज है, क्रिश्चियंस के अलग लॉज है, हिंदूज के अलग लॉज है, सिखों के अलग लॉज है, राइट. तो एक कंटिन्यूटी नहीं है. ठीक है. देश में एक कंटिन्यूटी नहीं है. और आप देख सकते हैं कि जैसे लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल तलाक ओनली, राइट. तो ट्रिपल तलाक में आप 3 बार तलाक बोलकर जो है, बिकॉज इट डिमीन्स अ वुमेन, राइट. इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया कि दिस शुड नॉट बी अप्लाइड. ठीक है. ट्रिपल तलाक इज नाउ इट इज़ मतलब अब जो है ट्रिपल तलाक को जो है बैन कर दिया गया, राइट. तो इस तरीके का जो प्रैक्टिसेस है, नॉट जस्ट इन इस्लाम या फिर हिंदुइज्म में भी कुछ इस तरीके के प्रैक्टिस हो सकते हैं. अदर रिलीजन्स में भी बहुत सारे टाइप के जो है प्रैक्टिसेस हो सकते हैं जो थोड़े रूडिमेंट्री हो टू अ सर्टेन सेक्शन, लाइक फॉर विमेन थोड़ा रूडिमेंट्री हो सकता है. तो उस तरीके के लॉज ना आए, उसके लिए क्या है, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को जो है पेश किया गया था. और हम चाहते हैं कि हम एक यूनिफाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो लेकर आए फॉर द एंटायर कंट्री. ठीक है. पूरे एंटायर कंट्री के लिए जो है हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है लाना चाहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप प्लीज़ इसको याद रखिए. आर्टिकल 44. ठीक है. आर्टिकल 44 जो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है. वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है. ठीक है. दीज आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, बट गवर्नमेंट को जो है उसको क्या है, पॉलिसीज में बनाना चाहिए. दीज आर गाइडिंग पाथ है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ठीक है. ये होना चाहिए. ठीक है. ये क्या है,
इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय सम एज अ वे टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, जेंडर जस्टिस, ठीक है, जेंडर जस्टिस हमने अभी देखा देर आर मेनी सच इंस्टेंसेस, ठीक है, जैसे हिंदू इनहेरिटेंस में भी जो है विमेन का जो है से कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अ मेल इन द फैमिली, राइट। तो ये बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेगा कि जेंडर जस्टिस लाने के लिए, बट इसको अपोज भी किया गया है बाय वेरियस रिलीजियस, मतलब बहुत जो है ग्रुप्स के द्वारा जो है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को जो है इसको अपोज भी किया गया है, बिकॉज इट हैम्पर्स द रिलीजियस फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी, राइट। लाइक कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर एक ट्राइबल ग्रुप है, उनका अपना खुद का एक कस्टम्स होगा, एक खुद का एक रिचुअल्स होगा। अगर हम इस तरीके का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेकर आएंगे तो दैट बिकम्स अ वन साइज फिट्स अप्रोच, राइट। एक साइज जो है इट डज नॉट फिट स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया। तो ये क्या है, बहुत सारे जो है अपोजिशन भी है, बहुत सारे प्रेजेस भी है। तो हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के। एक तो सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा, ठीक है, इक्वल स्टेटस मिलेगा टू ऑल सिटीजन, मतलब क्या होगा कि जेंडर जो जस्टिस है वो हम लेकर आ पाएंगे, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ यंग पॉपुलेशन एंड इनहांसिंग नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि एक टाइप का ही कोड होगा तो सबको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, लीगली भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे अगर हिंदू जो बिल है, हिंदू जो मैरिज एक्ट है, वो अगर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी मुस्लिम एक्ट, राइट, जो मुस्लिम लोगों का जो अपना खुद का लॉज होगा उससे वो डिफरेंट है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो दैट इज़ डिफरेंट है। तो क्या है, हमने थोड़ा लीगैलिटी में भी दिक्कत आता है, तो लीगल उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि थोड़ा आसान हो रहा है, ठीक है। द नीड फॉर यूसीसी अराइजेस फ्रॉम इनकन्सिस्टेंसीज इन टैक्स लॉस, ठीक है, प्रॉब्लम विथ ऑनर किलिंग, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक खाप पंचायत, आपको पता होगा खाप पंचायत इन हरियाणा, ठीक है, दीज आर वेरी पावरफुल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है। द यूसीसी इज कंसिडर्ड टू बी क्रूशियल फॉर अचीविंग सोशल रिफॉर्म, ठीक है, सोसाइटी में रिफॉर्म आएगा, एलिमिनेटिंग इनइक्विटीज एंड अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो किसी के जैसे विमेन का फंडामेंटल राइट्स बहुत बार जो है उनका हनन होता है, तो उसको हम लोग मेंटेन करा पाएंगे, ठीक है। वाइल द यूसीसी शुड नॉट बी फोर्सफुली इम्पोज, इट वुड वायलेट द आर्टिकल 25, क्या है आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसको वो हैम्पर कर सकता है, ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूसीसी एंड पर्सनल laws to coexist, ठीक है। The UCC aims to incorporate modern and progressive aspects into existing personal laws. It is worth noting that Goa, this is very very important, ठीक है, गोवा में जो है अभी वही एक स्टेट है जहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है, ठीक है। वो गोवा का पास जो है उनका अपना खुद का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है। आफ्टर जब उनको इंडिपेंडेंस मिला पोर्चुगीज से, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया द पोर्चुगीज सिविल कोड लॉ, ठीक है। तो उसी के द्वारा जो है अब गोवा में जितना भी पर्सनल लॉज है वो सब इसी बिल के थ्रू जो है वहाँ पे होता है, ठीक है। द गोवन यूसीसी इंश्योर्स जॉइंट ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, ठीक है, जॉइंट ऑनरशिप होगा मेल एंड फीमेल का, प्रोहिबिट्स पॉलीगैमी अमंग मुस्लिम्स एंड सेफगार्ड्स राइट टू चिल्ड्रन टू इनहेरिट, ठीक है। पॉलीगैमी आपको पता है कि व्हेन अ मेल मैरीज मोर देन वन वीमेन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी, बहुत सारा शादी करना को पॉलीगैमी बोलते हैं। तो गोवा का जो यूसीसी है वो इंश्योर करता है कि ये प्रोहिबिशन रहे अमंग द मुस्लिम्स, ठीक है, एंड सेफगार्ड्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट या सक्सेशन एक्ट में विमेन का जो है वो उसको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, विमेन अपना राइट्स का जो है डिमांड नहीं करती है बहुत सारे केसेस में। बट यहाँ पे जो गोवा का यूसीसी है उसमें राइट है हर चिल्ड्रन का, यहाँ पे नहीं बोला गया है कि मेल या फीमेल, राइट, यहाँ पे हर चिल्ड्रन जो है वो इनहेरिट कर सकता है, दे हैव द राइट टू इनहेरिट। बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस या फिर कंट्रोवर्सीज भी आप बोल सकते हैं कि यूसीसी का जो है वो क्या कर सकता है कि ये एक तो रिलीजियस फ्रीडम को बिल्कुल जो है हैम्पर कर सकता है। देर आर पोटेंशियल के है कि जो एक टाइप का आइडियोलॉजी या फिर एक टाइप का जो एक सोच है, विचार है, वो फैलने लग सकता है, ठीक है। रिलीजियस जो फ्रीडम है उसको जो है ये पोटेंशियल थ्रेट हो जाता है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, ठीक है। फिर आपका क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी कुड इन्फ्रिंज अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन, मतलब देर आर वेरियस रिलीजन डिफरेंसेस, राइट, हमारे जो डिफरेंसेस है इट मेक्स अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर इंडिया, राइट, कि हमारे जो प्रैक्टिसेस है वो दूसरे धर्म के प्रैक्टिसेस से थोड़ा अलग रह सकता है। तो ये क्या है, हमारा रिलीजियस डाइवर्सिटी है जिसको हम देख सकते हैं कि मे बी देर आर चांसेस कि वो जो है थोड़ा सा हैम्पर हो। रिलीजियस कस्टम सबके अलग अलग होते हैं जिसको हम लोगों ने कई सैकड़ों सालों से हम उसको भी फॉलो करते करते आ रहे हैं, तो उसमें हमें चेंज देखने को मिल सकता है। दे बिलीव दैट अलाउइंग रिलीजियस कम्युनिटी टू अडहेयर देयर ओन पर्सनल लॉ इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो हम अगर रिलीजियस फ्रीडम इंश्योर करते हैं तो वो उनके पर्सनल लॉज भी उन्हीं को बनाने का हक होना चाहिए,
और उसके बाद क्या है, एडिशनली creating an uniform civil code law across the entire country poses a challenge due to specific constitutional provision in certain regions. जैसे आपको पता होगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए हैं, जो शेड्यूल 5th के जो शेड्यूल 5th और 6th में जो आते हैं वहाँ पे किस तरीके से वी आर गोइंग टू इम्प्लाई दिस रूल्स, राइट. पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वेयर इंडिजिनस फैमिली लॉज आर प्रोटेक्टेड. इंडिजिनस फैमिली लॉज जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, दीज आर प्रोटेक्टेड, दीज आर वेरी पायस, दीज आर वेरी कस्टमरी टू द स्टेट ओनली. ठीक है, अलग अलग जगह का अपना खुद का कस्टमरी लॉ है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट इट. ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच भी हो सकता है. सो ये यूसीसी जो है बहुत ही ज़्यादा डिबेट में भी है एंड इट इज़ वेरी मच इन द न्यूज़ ऑल्सो. सो वी मस्ट मेक श्योर कि हम क्या करें कि इसको अच्छे से पढ़ें और इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करें. आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो वी कैन मूव ऑन फर्दर. द नेक्स्ट न्यूज़ इज द सिवियर इरोजन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म. ठीक है, तो फिजिकल फेडरलिज्म इज द इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट टू मेक देयर ओन लॉज रिगार्डिंग दी फिजिकल, जो हम खर्चा करेंगे वो उनका खुद का एक दे हैव दी इंडिपेंडेंस, राइट. बट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है बहुत बार हमें ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है उन पर कोई एक सीलिंग लगा देता है, सीलिंग जो है वो लगा देता है. ये हमें देखने को मिला इन द केस ऑफ केरला. ठीक है, अभी रिसेंटली, ठीक है, केरला में क्या हुआ कि उनको जो है नेट बोरोइंग, जो सीलिंग्स, नेट बोरोइंग मतलब आप बोरो कर सकते हैं. देयर आर 2 वेज जहाँ से एक स्टेट कमा सकता है, या तो दे अर्न अ रेवेन्यू, वो रेवेन्यू अर्न करते हैं, या फिर दे बोरो. यही 2 रास्ते हैं. ठीक है, या तो आप रेवेन्यू कमाइए जो बहुत कम रहता है, तो वो सफिशिएंट नहीं रहता है, तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं कि आप जो है सीलिंग बोरो कर सकते हैं. अब बोरो करने से क्या होगा, एक स्टेट है, लेट्स सपोज करते हैं XYZ एक स्टेट है, वो क्या करता है, बोरो करता है बहुत ज़्यादा पैसा. सिमिलरली बहुत सारे स्टेट्स है, राइट, 28 स्टेट्स है. 28 स्टेट्स अगर बोरो करने लगे और उनका क्या है, डेफिसिट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये एक ओवरऑल जो पूरा जो देश का जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल जो हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट करेगा, और लास्ट में अल्टीमेटली क्या करेगा, इन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट पड़ सकता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेट बोरोइंग सीलिंग्स पे रोक लगा, मतलब एक रोक लगा दिया बोरोइंग्स पे. फॉर द स्टेट ऑफ केरला एक रोक लगा दिया है, उसको क्या बोला गया है, नेट बोरोइंग सीलिंग, मतलब एक सर्टेन अमाउंट के बाद आप बोरो नहीं कर सकते फ्रॉम दी गवर्नमेंट. ठीक है, तो आप जो है मतलब क्या है, नेट बोरोइंग सीलिंग जो है लिमिट्स द बोरोइंग ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो भी बोरोइंग है उसको वो लिमिट करता है, इंक्लूडिंग ओपन मार्केट बोरोइंग्स. ठीक है, OMO, ओपन मार्केट बोरोइंग्स जो होता है उसको जो है ये रोक देता है. ठीक है, द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू डिडक्ट लाइबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट्स टू अराइव एट द NBC. ठीक है, तो ये क्या है कि सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू डिडक्ट लाइबिलिटीज़, जो भी मतलब स्टेट्स जो भी उधार लेता है फ्रॉम दी गवर्नमेंट हो गया, या फिर RBI हो गया, या फिर कोई और मशीन इंस्टीट्यूशन से अगर वो उधार लेता है, तो उस पर वो जो है एक कैप लगा देते हैं, एक सीलिंग लगा देते हैं. तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपकी जो केरला गवर्नमेंट है, केरला गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली अब सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, और उन्होंने बोला है कि दिस हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, और गवर्नमेंट के पास जो है इतना ज़्यादा इनसेसेंट पावर्स जो है, क्योंकि उन्होंने जो है उनके नेट बोरोइंग सीलिंग पे जो है लगा दिया. बेसिकली स्टोरी ये है कि केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड है. ठीक है, इट इज़ अ बोर्ड. अब वो क्या करता है, वो ऑफ बजट बोरोइंग करता है, ऑफ बजट बोरोइंग. द वर्ड इटसेल्फ सेज कि ये क्या करता है कि बजट के बाहर अगर आपको कभी भी बोरो करना है तो आप ऑफ बजट बोरोइंग कर सकते हैं. ठीक है, आप ऑफ बजट बोरोइंग मतलब अपने बजट से थोड़ा हट के थोड़ा ज़्यादा अगर आपको चाहिए होता है तो आप ऑफ बजट बोरोइंग कर सकते हैं. तो ये जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है ये क्या करता है, ये पहले ऑफ बजट बोरोइंग करता था, बट एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग मतलब बजट के अलावा उनको थोड़ा और बोरो करना होता है. आपको पता है बजट्स में जो है आपने कहाँ से, जो आपने देखा था, मैंने आपको पिक्चर दिखाया था व्हेन वी डिड द बजट सेशन, तब मैंने आपको एक सर्कल दिखाया था जिसमें देखा था हमारा लोन उधार जो है वो सबसे ज़्यादा था. तो वो ऑफ बजट बोरोइंग में वो जो है देखने को मिलता है. ठीक है, वो बजट में, वो बजट का जो उधार है वो दैट इज़ डिफरेंट, ये बजट के उधार से अलग उधार है. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फिजिकल हेल्थ जो है किसी भी स्टेट का वो ज़्यादा खराब होने लगता है, बिकॉज आप बजट में तो एक hefty अमाउंट बोरो कर ही रहे, लेकिन आप उसके अलावा भी ऑफ बजट बोरोइंग या फिर एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग जो है वो कर रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे केरला में जो है एक
कैप लगा दिया गया है, एक सीलिंग लगा दिया गया है कि इससे ऊपर आप जो नहीं कर पाएंगे। अब स्टेट क्या बोल रहा है कि हमारे जो अपने रेवेन्यू भी कम है, हमारे टैक्स शेयर में आप हमें पैसे भी कम देते हैं, आप ग्रांट्स भी हमें कम देते हैं, और फिर अब हम बोरो कर रहे हैं तो आप हमें बोरो करना भी अलाउ नहीं कर रहे। तो उसके वजह से जो है ये हमें एक झड़प जो है देखने को मिल रहा है। अब जो है सेंटर ने भी ये बोला है, सेंटर ने भी ये जो है जारी किया है प्रेस में, ये बोला है कि द फिजिकल हेल्थ ऑफ केरला इज़ वेरी वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों जो स्टेट एंड सेंटर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ आपको जानना है, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक है आपका आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट हैज़ टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम सेंटर। अगर आपको कोई भी लोन लेना है, एनी लोन, आपको स्टेट से पहले कंसेंट जो है लेना होगा। इफ अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग लोन बाकी है, ठीक है, अगर जैसे कोई आपने पहले कोई एक लोन लिया है तो अब क्या है, अगर आपको फिर से एक बार लोन लेना है तो आपका अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर आप बाकी है तो आपको ये नेसेसरी हो जाता है कि आप जो है सेंटर से जाके पहले परमिशन ले, उसके बाद आप लोन जो है वो ले पाएंगे। ये आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 बोलता है। क्या बोलता है, फिर से सुनिए। अगर आपको किसी से लोन लेना है, गवर्नमेंट से लोन लेना है या फिर आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर आपको लोन लेना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपने पहले अगर कभी लोन ले लिया है तो यू कैन टेक दी लोन। अगर आपने पहले लोन लिया है और उसका एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो बाकी है तो आपको डेफिनेटली सेंटर से परमिशन लेके ही लोन लेना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बताता है कि प्रीवियस अगर कोई लोन रहता है तो क्या होगा कि आपको जो है लोन लेने से मना भी किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 293 का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला, इन रिटर्न केरला गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट अपॉन द पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो जो आपका पब्लिक डेट ऑफ स्टेट है, ठीक है, एक आपका सेंटर का डेट होता है जो आपका ऋण होता है सेंटर लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे होता है, तो पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट उस पर आपको लेजिस्लेट करने का कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। एज इट फाइंड्स एंट्री 43 जो आपका स्टेट लिस्ट में है उसमें आता है, स्टेट लिस्ट में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर द पावर टू मेक लॉज ऑन एडमिनिस्टर एंड डिटरमाइन एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट्स फॉल स्क्वेयरली ऑन द स्टेट लेजिस्लेटर। तो वही बोला गया है कि आप जो है हम पब्लिक डेट जो है वो स्टेट का आप उस पर लॉज नहीं बना सकते। आर्टिकल 43 में ये बोला गया है कि अगर कोई स्टेट पब्लिक डेट लेना चाहे दैट एंटायरली फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट में जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोई भी नियम कानून जो है वो नहीं बना सकती। तो इसके कारण जो है आप हम पे ये कैप नहीं लगा सकते। तो ये दोनों जो है, अब ये दोनों जो है एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसी की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट जैसा जैसा वर्डिक्ट देगी हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना जो है एनालिसिस करेंगे। बट ये दोनों आर्टिकल्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। All right, we can move on to the next news. The next news is Maldives accelerates plan to lower dependence on India. तो Maldives और इंडिया का जो रॉ है आपको पता होगा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी जो थे वो लक्षद्वीप गए थे एंड देन द मालदीवियन गवर्नमेंट के जो कुछ ऑफिशियल्स थे उन्होंने कुछ ख़राब बातें बोली अबाउट इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड देन द एंटायर रो, और उसके बाद चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस एंड देन चाइनीज़ डॉकिंग, शिप जो है वेसल्स जो है अभी मालदीव्स में जाके डॉक हो रहे हैं। तो ये सब जो कंट्रोवर्सीज़ है, ट्वीट्स के वजह से जो कंट्रोवर्सीज़ हुआ कि तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो बहुत लोएस्ट है इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशन है इट इज़ एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो उसकी वजह से क्या है कि अब मालदीव्स का गवर्नमेंट जो है वो चाहता है कि वो जो है डिपेंडेंस है उसको लोअर करे, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया जो ये रो चला उसकी वजह से इंडिया के बहुत सारे लोगों ने जो है मालदीव्स जाना बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या है कि अब मालदीवियन गवर्नमेंट ने ये चाइनीज़ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो चाइनीज़ के इन लोगों को जो है यहाँ पे मालदीव्स में घूमने के लिए भेजें, क्योंकि सिग्निफिकेंटली अगर हम देखें तो इंडियन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है टूरिस्ट जो होते थे वो मालदीव्स जाते थे। बट अब जो है ये टूरिज़्म इंडस्ट्री पे एक शॉक लगने वाला है, बिकॉज बहुत सारे इंडियन जो है अब वो जाना पसंद नहीं करेंगे ड्यू टू दिस वेरी बैड स्पैट ऑन द गवर्नमेंट एंड स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या है हमारे लिए एक
पॉइंट ऑफ कंसर्न भी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है वो आपके मालदीव्स के साथ काफ़ी ज़्यादा पुअर हो गया है, स्पेशली जब से चाइना का एग्रेशन बढ़ा है यहाँ पे इस रीजन पे, उसके वजह से हमारा जो है रिलेशन इट्स बिकम वेरी वेरी पुअर, ठीक है, इट हैज़ बिकम वेरी वेरी पुअर। और उनका मोहम्मद मुजू जो है, उनका जो है शी जिनपिंग साहब के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन हो गया है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न इन इटसेल्फ ओनली, ठीक है। ऑन January 13 मिस्टर मुजू अनाउंस दैट द गवर्नमेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विल कवर विजिट्स टू द UAE, थाईलैंड टू, ठीक है, तो टू डिमिनिश द रिलायंस ऑन अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देते हैं वो विजिट टू द UAE और विजिट टू द थाईलैंड तक जाएगा, बट एक स्पेसिफिक कंट्री जो है उसको उस पे जो है उनका फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। डिमिनिश रिलायंस, ठीक है, वो हम पे जो है वो इंडिया का ही स्पेशली यहाँ पे बात करते हैं कि हम पे जो है वो रिलाई कम करना चाहते हैं। ही मेड दिस अनाउंसमेंट इमीडिएटली आफ्टर रिटर्न फ्रॉम चाइना। ही ऑल्सो सेड दैट 100 बेड हॉस्पिटल विद चाइनीज एड विल बी बिल्ड। तो आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ का जो है यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट ट्रैप। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़, आपका श्रीलंका, आपका बांग्लादेश टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या म्यांमार टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये जो है डेट ट्रैप में धीरे धीरे फंसते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान, वेरी गुड एग्जाम्पल इज पाकिस्तान। 10% ऑफ GDP दे ओ टू दी 10% ऑफ GDP, दिस इज अ ह्यूमंगस नंबर। 10% ऑफ GDP दे ओन टू दी चाइनीज MNCs, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है कि 10% जो है वो आपका पूरे GDP का 10% आप उधार के रूप में जो है चुकाते जा रहे। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर, ऑलराइट। तो उसको जो है वो चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या है, फंसते जाते हैं डेट ट्रैप में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रांट्स मिलते हुए जा रहे हैं, अभी तो उनको शॉर्ट टर्म पे गेन दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म पे क्या होगा, दिट विल बिकम अ प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इंडिया का जो है 70% जो कैबेज है, जो पत्ता गोभी है, कॉलीफ्लावर्स है, ये भी हम क्या करते हैं 20% ऑफ एग्स हो गया, 10% ऑफ मेलन्स, ठीक है। लाइव एनिमल्स जो है, नट्स जो है, हम मालदीव्स को भेजते थे, बट अब वो दूसरा जो है जरिया ढूंढ रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो जरिया है वो ढूंढ रहे, जो हम पे जिस चीज़ों पे वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे, अब उसको वो दूसरे जगह से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें, तो दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑल्सो, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है, ठीक है। स्पेशली विद दी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, ये इसके वजह से जो है ये सारा खेल जो है और ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज लोकसभा पासेस दी एंटी चीटिंग बिल, ठीक है। तो आपको पता है बहुत सारे जो है एग्जाम्स डिले हो जाते हैं ड्यू टू चीटिंग, ठीक है। ड्यू टू चीटिंग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, एंड चीटिंग एक छोटा मोटा लेवल पे नहीं, बहुत ह्यूमंगस लेवल पे, बहुत ह्यूज लेवल पे जो है चीटिंग होता है और होते हुए आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे फ्रॉड्स, बच्चों का फ्यूचर्स के साथ जो है काफ़ी आराम से जो है खेला जाता है। बिकॉज अगर एक का पेपर लीक हो गया, फिर अगर गवर्नमेंट उसके बाद जो है पटिशन लगाया जाता है, पटिशन लगाने के बाद वो जो है फिर उस एग्ज़ाम को खारिज कर देती है, उसके बाद फिर से रिकंडक्ट करवाने की कोशिश करती है, बहुत सालों के साल जो है ख़राब हो जाता है, बच्चों का बहुत ज़्यादा फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या किया है लोकसभा ने, मॉडल, दिस इज अ मॉडल एक्ट, ठीक है, मॉडल एक्ट है कि मॉडल एंटी चीटिंग बिल, ठीक है। तो ये पास किया गया है। द लोकसभा ऑन ट्यूसडे पास्ड ऑन द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 टू चेक द माल प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइज चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, ठीक है। जो भी ये देखिए एक ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में जो है ये जो एग्जाम का जो चीटिंग का जो लेवल है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में जो है ये चलता है, बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो फॉर्मेशन हो जाते हैं। द बिल प्रोपोजेस मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 3 साल का जेल, और अप टू 1 करोड़ रुपए तक का जो है ये फाइन जो है उन पे ऊपर लगेगा। व्हेन एन एग्जामिनेशन इज कैंसल्ड इट अफेक्ट्स द स्टूडेंट्स, देयर ईयर्स आर वेस्टेड, ठीक है। दिस इज वेरी ट्रू। व्हाइल ए टाइम बाउंड कंप्लीशन ऑफ सच एग्जामिनेशन मे नॉट बी अश्योर्ड, द एफर्ट्स आर ऑन, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारे जो है साल जो है वो बर्बाद हो जाता है। एंड अभी जो है ये एग्जामिनेशन जो बिल है ये शुरुआत होगा आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपका एसएससी का एग्जामिनेशन से, रेलवे, बैंकिंग, रिक्रूटमेंट जो सेंट्रल लेवल का जो एग्जामिनेशन है उससे शुरू होगा, फिर बाद में जो है बाकी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन तक भी ये जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि एक अनफेयर मीन्स जो है ये ऑफेंस में
कौन सा मीन्स जो है ऑफेंस में काउंट होगा, जैसे क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर की लीक करना, ठीक है, कोल्यूजन विद अदर्स टू लीक, मतलब बहुत ग्रुप फॉर्म करके आप जो है आंसर पेपर या फिर आंसर की या फिर क्वेश्चन पेपर लीक कर रहे हैं, OMR का जो पोजीशन हो जाना, ठीक है, आपके पास पहले से OMR शीट हो जाता है और विदाउट एनी अथॉरिटी आप जो है अपना सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं। वेरियस टाइप के जो है चीटिंग का जो है यहाँ पे ऑफेंसेस जो है लिस्ट डाउन किया गया है, एंड 3 साल का सज़ा और 1 करोड़ का फाइन जो है इस पे पेनल्टी के रूप में आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, वेरी मच नीडेड स्टेप, क्योंकि जो नंबर्स है ये इस तरीके का जो चीटिंग होने का जो नंबर्स है दे हैव रिजन ड्रामेटिकली, ठीक है, तो उसके वजह से हमें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप, और ये क्या है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसको अपना लेना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.